अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे हम। 1 में एमसीक्यूज़ हैं और 2 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ अननोन नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। एक्स लॉग की फॉर्म में आपको अमाउंट्स गिवन है, आपने उनमें एक्स फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू एन देन इसकी लॉग फॉर्म क्या बनेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। मैं बता भी देता हूँ, आपको बताया हुआ है कि जो बेस होती है वो लॉग के साथ ही रखी जाती है। जब आप लॉग की फॉर्म में लेके जा रहे होते हैं, लॉग की फॉर्म में आप लिखना चाह रहे होते हैं, तो आप लिखेंगे लॉग, ये जो नंबर होगा ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा लॉग के साथ, और जो एक्सपोनेंट होगा वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एन टू द बेस ए और इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इसका सी राइट ऑप्शन होगा जी। पार्ट नंबर 2, इसमें लॉग फॉर्म लिखी हुई है और आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना भी काफ़ी इजी होता है कि जो आपकी बेस होती है वो वैसे ही रहती है और ये नंबर आके एक्सपोनेंट बन जाता है उस बेस का, और ये जो जहाँ पे हम जिसका लॉग ले रहे होते हैं वो दूसरी साइड पे चला जाता है। तो ये बन जाएगा जी रेज़ टू पावर वाई इक्वल टू एक्स। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू ज़ीरो होता है कि जब हम 1 का लॉग लेते हैं किसी भी बेस के साथ, यूनिटी मीन्स 1 होता है। ये आपको समझा भी चुका हूँ 3.2 के लेक्चर के साथ। आई थिंक मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी। तो यूनिटी का जो लॉग होता है, यानी कि 1 का जो लॉग होता है किसी भी बेस के साथ, वो इक्वल टू क्या होता है? 0। इसी तरह अगर आप किसी नंबर का लॉग लें और वही नंबर एज अ बेस भी आ रहा हो, ये देखिए लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, मतलब आप जिसका लॉग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि n का लॉग लिया जा रहा है लेकिन बेस कौन है? x है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो, यहाँ पे भी n हो यहाँ पे भी n हो, तो ये किसके इक्वल होना था? 1 के इक्वल होना था। तो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इक्वल टू क्या होता है? 1। इसके बाद है कि लॉग ई जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। लॉग ई की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पहले ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, वैसे उसने दे भी दी है। ई एक इरेशनल नंबर होता है, 2.718 अप टू 100 इसकी वैल्यू होती है। अगर आप ये यहाँ पे पुट करेंगे ई वाली जगह पे और इसका लॉग लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 0.4343 आएगा। ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 6, लॉग वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू इज लॉग पी माइनस लॉग क्यू। ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाया कि दो नंबर जब डिवाइड हो रहे होते तो उनका लॉग लेके उनके क्या कर देते? माइनस कर देते। नेक्स्ट, वो वाला जो पार्ट है वो इसी पार्ट का अपोजिट है कि log p माइनस log q कैन बी रिटन एज या इज सेम एज log p ओवर q, कि आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देना है। लॉग लिख के जो दो अमाउंट्स माइनस हों उनको आपस में डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं। p ओवर क्या आ जाएगा? q। 8 वाला पार्ट, 8 वाले पार्ट में क्या है कि आपके पास ना एक लॉग का नंबर है जिसकी कोई पावर भी आ रही है, तो इस पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा तो पावर कहाँ चली जाएगी? शुरू में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में ये है, इसमें हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे। करना क्या है आप लोगों ने कि जो पहले ही अमाउंट है उसका लॉग ए ओवर लॉग बी उसको लिख लेना है। ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम आप लगा रहे हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने ऐसे किया था। तो क्या लिखेंगे आप? लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय, इधर लिखेंगे लॉग ऑफ बी ओवर लॉग ऑफ सी। तो आपको इधर लॉग ऑफ बी नीचे होगा, इधर लॉग ऑफ बी ऊपर होगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनली बच जाएगा लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ सी। लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ सी, जिसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ ए टू द बेस सी, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह अगर हम इस पार्ट की बात करें, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई,
तो हम क्या करेंगे, log x लेंगे, log y लेंगे और हम अपनी बेस को चेंज कर देंगे, न्यू बेस बना देंगे। क्या बेस बनाई यहाँ पे जी, ये देखिए, इसका log ऊपर लेंगे और जो पहले बेस के तौर पे आ रहा है उसका log कहाँ लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में, और बेस न्यू आएगी, बेस कौन सी आ जाएगी, z बेस आ जाएगी। ठीक बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आती नहीं है, बट आप लोगों ने क्या करना है, आपने इनको प्रिपेयर करना है फॉर एमसीक्यूज। बेशक ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पे लिख भी लीजिएगा कि प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज। पहला पार्ट इसका देखिए, फॉर कॉमन लोगरिथम द बेस इज 10। हमने ये काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया है, वो है कि बेस जो होती है कॉमन लॉग्स की वो कितनी होती है, 10 होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसमें जो इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y है, तो अगर हम यहाँ से y फाइंड करेंगे तो लॉग उधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, या दोनों तरफ हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो इसे हम क्या रीड करेंगे कि y इज एंटी लॉग ऑफ x। ये एंटी लॉग की डेफिनेशन भी बनती है, उसमें भी यही लिखा हुआ था। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार, द नंबर विल हैव 1 zeros या zeros, 0 या zeros लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है, अगर वो आपके डेसिमल की लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होता है, माइनस में होता है। अब अगर 2 बार है तो आपका जो नंबर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, 0.0 एंड आगे कोई डिजिट होगा, 0.023 कर लें, 0.056, मतलब 0.0 और उसके आगे कोई डिजिट होगा अगर आपका 2 बार कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितनी जीरो आएंगी, 1 आएंगी। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार है तो डेसिमल के बाद पहले 1 जीरो आएगी, आगे कोई डिजिट और आएगा। ठीक, और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 बार है तो फिर 2 जीरोज आएंगी, और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बार है तो कितनी जीरोज आएंगी, 3 जीरोज आएंगी। मतलब एक जीरो जो होगी वो एक कम करके आपने लिखनी है, जो डेसिमल के बाद आनी है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपके नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कितना था, 2 बार। तो आपका नंबर जो है उसके अंदर कितनी जीरोज हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि 2 बार है। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर विल हैव, कितने डिजिट्स होंगे उसके पास उसके इंटीग्रल पार्ट के अंदर, तो वो 2 होंगे। ये बच्चों याद कर लीजिए कि अगर आपका कोई नंबर है और उसका जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट वो होता है जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर कितने डिजिट आ रहे होंगे वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स जितना भी होगा, आपके डिजिट जो होंगे वो उससे 1 डिजिट ज़्यादा होगा। मसला एक नंबर है, वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे पॉइंट से पहले पहले वो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो आपके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 3 होंगे, सॉरी 5 होंगे। मतलब जितना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 आपने एक्स्ट्रा करके लिख लेना है, 1 डिजिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 2 होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और ये कंपेयर टू 3.2 एक्सरसाइज अगर हम इसे कंपेयर करें तो उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के जैसा है। तो मैं इसमें से भी कुछ पार्ट्स करवा देता हूँ। ये लास्ट वाले 2 पार्ट्स कर लेते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं देख के, तो है तो बिल्कुल ईजी और सेम एज 3.2 एक्सरसाइज। पार्ट नंबर 3, log of 5 to the base 625 is equal to 1/4x। सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ये वही चीज़ें रिपीट हो रही है।
जी 625 बेस बन जाएगा, 1/4x इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगा और जो 5 होगा वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। 625 के फैक्टर बनाएंगे 5 से तो वो 5 की 4 बनेगा, ठीक है। और 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 की खाली x पावर बन जाएगी, 1x या x एक ही बात है। अब दोनों तरफ देखिए, कंपेयर करिए कि क्या चीज़ सेम है, बेसिस सेम है, लिहाजा एक्सपोनेंट को इक्वल लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम रीज़न देंगे एज बेसिस आर सेम या इक्वल सो पावर्स आर आल्सो इक्वल, सो x विल बी इक्वल टू 1, ठीक। अगले पार्ट पे आइए, पार्ट नंबर 4। log of x to the base 64 is equal to -2/3। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। (64 × इक्वल टू x हो जाएगा। 64 के फैक्टर बनाइए, और फैक्टर किससे बनाइएगा, 4 से बना लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। हालांकि 2 से बना सकते, 8 से बना सकते, लेकिन आप 4 से बनाए जी। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल कर लेंगे तो 4⁻² बचेगा। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने इसे डिनोमिनेटर में ले जाना है, ओवर में ले जाना है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखिए 1/that कर लिया, 4⁻² थी, अब प्लस हो गई, तो 4⁻² अगर आप फाइंड करें तो कितना होता है 16। तो ये 1/16 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। और 3 पॉइंट ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके जो आखिरी 3 क्वेश्चन है वो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।